नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेस हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको मंदाकिनी वर्णन का कंप्लीट चैप्टर लेकर के आऊंगा, तो आज वो समय आ गया है। कंप्लीट चैप्टर का हम पढ़ेंगे और ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इसमें कम समय का अंतराल होता है और एक साथ पूरा पाठ हम लोगों को रिवीजन करने के लिए मिलता है। इसमें आप लोगों को मालूम है कि यह चित्रकूट के पास स्थित और चित्रकूट में बहने वाली नदी मां मंदाकिनी का वर्णन है। और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब वन गमन करते हैं, उसी समय भगवान राम सीता से इस मनोहारी दृश्य को दर्शाते हैं, मंदाकिनी का वर्णन करते हैं। ध्यान रखना कि चित्रकूट के बारे में मैं आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत सारी चीजें बता चुका हूं कि बहुत अच्छे तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है चित्रकूट, क्योंकि चित्रकूट की महिमा भी आप लोगों ने गाई है। फिर से मेरी इच्छा कर रही है कि उस मंत्र को मैं एक बार फिर से बोल दूं, इस श्लोक को, कि सुवर्णकूटम रजतापकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम अनेककूटम बहुवर्णकूटम श्रीचैत्रकूटम शरणं प्रपद्ये श्रीचैत्रकूटम शरणं प्रपद्ये। ऐसे चित्रकूट की इस पावन धरा को मैं क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि जहां के राजा मत्त गजेंद्रनाथ स्वामी अर्थात भोलेनाथ वहां के स्वामी थे, राजा थे। जब भगवान राम वहां पहुंचे तो उन्हें उनसे आदेश लेना पड़ा वहां रुकने के लिए, और फिर भगवान राम वहां के मनोहारी दृश्य को, वहां बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, हनुमान धारा की बात करें, गुप्त गोदावरी की बात करें, सती अनसुईया की बात करें, हम जानकी कुंड की बात करें, राम घाट की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं। कामदगिरि भय राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। कामदगिरि की ही तो एक छटा है, वहां कहते हैं कि कामदगिरि भय राम प्रसादा और अवलोकत अवहरत विषादा। हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी कष्ट हैं, एक बार उनकी प्रदक्षिणा कर ली जाए तो सब हरण हो जाता है। मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैंने 5 से 7 साल रह करके वहां पर उनका अनुसरण किया, उनका अनुसरण करके उनकी उस पावन धरा में रह करके मैं ये मानता हूं कि मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। तो ध्यान रखिएगा, आज उसी मंदाकिनी मैया का वर्णन कर रहे हैं जिसमें मैंने बचपन में बहुत स्नान किया है। ध्यान रखें। चलिए, आज मैं बात करूंगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड मंदाकिनी वर्णन 10वां पाठा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, इसी पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले पाठ का परिचय पढ़ेंगे। पाठ के परिचय में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 अर्थात पंचनवति से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक एक छोटी नदी का वर्णन किया गया है। वास्तविकता में ये छोटी नदी जरूर है, इतनी बड़ी नदी तो नहीं है, लेकिन इसका वर्णन आप देख रहे होंगे कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में किया गया। अयोध्या कांड में मतलब ये तो स्पष्ट हो गया है कि प्राचीन काल से यह हमारी पूज्य नदी है और मां मंदाकिनी के नाम से इनको जाना जाता है। ध्यान रखें। तो आगे चलेंगे। अब इसमें पाठ का सार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पाठ का सार दिया हुआ है और इसको पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, प्रस्तुत पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य 95 तस्मात् सर्गात् संकलितः वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीतां संबोधयति। इयं नदी प्राकृतिक कैर उपादानै संबलिता चित्तं हरति। अस्याः वर्णनं कालिदासः रघुवंश काव्येपि 13 सर्गे करोति। अनुष्टुप छंदसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थम चित्रणम करोति। ध्यान रखिएगा, अब यहां पर बात कर रहे हैं कि कालिदास ने भी वर्णन किया। अब कालिदास तो आप जानते हैं कि जिन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों को रच दिया जो विश्व प्रसिद्ध हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व में प्रसिद्धनीय सराहनीय ग्रंथ है। रघुवंश महाकाव्यम जिसमें 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया हो। ऋतु संहारम जिसमें 6 ऋतुओं का 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया हो।
ध्यान रख लेना कि और मालविकाग्नि मित्रम, मालविका और अग्नि मित्र की जिसमें कहानी संक्षिप्त रूप में और प्रसारित रूप में वर्णित कर दी। मेघदूतम, जिसमें मेघदूत यक्षराज कुबेर की वर्णन कथा और यक्ष और यक्षिणी की कथा को वर्णित कर दिया। ऐसे उपमा सम्राट कालिदास, जिनकी उपमा की बात ही एक अलग है, उन कालिदास ने भी अपने ग्रंथ रघुवंश के त्रयोदश सर्ग में इसका वर्णन किया। ध्यान से देखना है, इसमें कहा गया है कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्गात माने सर्ग से संकलित माने संकलित किया गया है। वनवास प्रसंगे, वनवास के प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम प्राप्त होती, चित्रकूट को प्राप्त होते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं। तत्र स्थिताम, वहां स्थित मंदाकिनी नदी वर्णयम, मंदाकिनी नदी का वर्णन, सीताम माने सीता को, संबोधयति माने संबोधित करते हुए, यम नदी, यह नदी प्राकृतिकई मतलब प्रकृति के द्वारा, उपादानई माने प्रकृति के द्वारा सजाई गई, संबलिता चित्तम हरति, अपने मन के विकारों को भी हर लेती है, अर्थात मन को हर लेती है, मोहित कर देती है। अस्याह वर्णनम कालिदासा, इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य भी, रघुवंश काव्य में भी त्रयोदश सर्गे 13वें सर्ग में करोति माने किया है, करते हैं। अनुष्टुप छंदसी, अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा मंदाकिनी का वर्ण, मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति यथार्थम चित्रण करोति, और प्रकृति का यथार्थ रूप से चित्रण किया है कि वास्तविकता में प्रकृति का चित्रण क्या होता है, प्रकृति की सुंदरता क्या होती है, ये वाल्मीकि रामायण में यथार्थ रूप से ये बताया गया है मंदाकिनी के बारे में। ध्यान से देखिएगा, यहां पर प्रस्तुता पाठा प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। वाल्मीकि रामायणस्य में षष्ठी विभक्ति, कौन सी? षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप दे दिया गया है, और अयोध्या कांडस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। अयोध्या कांडस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। पंचनवति, पंचनवति संस्कृत की गणना के आधार पर पंचनवति कहेंगे और अंक के आधार पर 95 कहेंगे। ध्यान रखिएगा, 95 95 को पंचनवति आप संस्कृत के आधार पर कहेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं कि अयोध्या कांड, वाल्मीकि रामायण अलग है, रामचरितमानस अलग है। रामचरितमानस जो हमारी रची गई है वो अवधी भाषा में क्या की गई है? परिवर्तित की गई है, और वो तुलसीदास जी के द्वारा की गई है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तुलसीकृत अर्थात तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस को किया गया है, और वाल्मीकि रामायण को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित किया गया। रामायण महाकाव्यों की श्रेणी में आता है, रामचरितमानस भी हमारा महाकाव्य है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन रामचरितमानस को महाकाव्य की श्रेणी में गिना नहीं गया है, रामायण को गिना गया है, जैसे महाभारत महाकाव्य। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात करते हैं हम कि आप लोगों ने एक चौपाई सुनी होगी कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर, तिलक देते रघुबीर। ये बहुत अच्छा दोहा है, और कहते हैं ऐसा कि भगवान राम जब चित्रकूट में पहुंचे तब तुलसीदास जी से उनकी भेंट होती है, तुलसीदास से उनकी भेंट होती है। भेंट का मतलब मिलन होता है, और तुलसीदास जी की इच्छा थी कि प्रभु एक बार तो आपसे मिलना ही है, एक बार तो मिलना है आपसे, और उनकी मनसा पूर्ण भी होती है। इस बात का ध्यान रख लेना कि जो यहां पर वर्णन होने वाला है, प्रफुल्लित मन से आप अगर इसको सुनेंगे तो वास्तविकता में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो हृदय में ऐसे ही समाहित हो जाएगी, क्योंकि गाथा भगवान की याद नहीं की जाती है, वो तो अपने आप हो जाती है, अंदर से मलिन कर आपको, आपके अंदर की मल को निकाल देती है और आपका मन निर्मल कर देती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कथाएं आप लोग देखते हैं, क्या भागवत कथाएं जो होती हैं, सप्ताह ज्ञान यज्ञ होता है, क्या इसको याद किया जाता है? ना, कथाओं को श्रवण किया जाता है, अंदर से और बाहर से ही वो शुद्धिकरण कर देती है, अपने आप कहानी आपके दिमाग में छप जाएगी। बस आप तो ध्यान से इसको पढ़ते रहिएगा। ध्यान रखें, इसमें लिखा हुआ है तस्तमात में पंचमी विभक्ति, सर्गात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। संकलिता माने संकलन किया गया है, लिया गया है, संकलिता। वनवास प्रसंगे में सप्तमी विभक्ति का, वनवास प्रसंग
में। वनवास प्रसंग के, जब वनवास का प्रसंग चल रहा था, जब राम और सीता और लक्ष्मण तीनों साथ में क्या है वनवास के लिए जाते हैं, तब उस समय की बात है। प्रसंग, प्रसंगे सप्तमी का एक वचन, रामः, रामः में प्रथमा का एक वचन और सीतया में तृतीया का एक वचन लगा हुआ है। लक्ष्मणेन में तृतीया का एक वचन, और तृतीया क्यों लगा हुआ है? क्योंकि सह के योग में, सह साकम समम सारधम तृतीया, सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। और चा मतलब होता है और, चा का मतलब क्या होता है? और। चित्रकूटम, चित्रकूट को प्राप्नोति, चित्रकूटम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। प्राप्नोति में आप धातु है, प्रा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु से, आप धातु से और तिप प्रत्यय के योग में बनता है प्राप्नोति। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवन्ति। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आपको ऐसे बना हुआ है, आप ऐसे बनाएंगे तो ये लिखा हुआ है प्राप्नोति, प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुतः, प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति, नुवन्ति। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप लगेगा। ध्यान रखिएगा। तत्र स्थिताम, तत्र प्लस स्थिताम बराबर तत्र स्थिताम। ठीक, द्वितीय विभक्ति वहां पर स्थित। मंदाकिनी नदीम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, मंदाकिनी नदीम। द्वितीय विभक्ति का एक वचन वर्णयन, वर्णन, वर्णयन, वर्णन किया है। और सीताम, सीताम लगा है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन सीताम। द्वितीय विभक्ति का एक वचन संबोधयति, संबोधयति, संबोधयतः, संबोधयन्ति। ध्यान रखिएगा, संबोधयति, संबोधयतः, संबोधयन्ति। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य के आधार पर यहां पर संबोधन के रूप में लगा हुआ है। इयम, यह नदी, यह नदी प्राकृतिकई, देखो प्राकृतिकई, तो तृतीया का यहां पर क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। उपादानई, यहां पर भी तृतीया का बहुवचन हो जाएगा। प्राकृतिक, प्राकृतिक कई, ये लिखा है ना, और प्लस उपादानई, उपादानई दिया हुआ है। तो यहां पर दोनों में तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है, दोनों में लगा, लेकिन विसर्ग के स्थान पर आप रा कर देंगे और उपादानई का उ इसमें आ जाएगा, तो यहां से चला जाएगा पादानई ही इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पादानई ही आपका इसमें जोड़ दिया जाएगा। हो गया ये, ध्यान रख लेना, यहां पर आपका पादानई ही हो जाएगा। ये हो गया प्राकृतिक रूपादानई, पूरा आपका क्या हो जाएगा? यहां से ये हट जाएगा। तो ये आपका इसमें पूरा शब्द विसर्ग संधि के आधार पर यहां कर दिया जाएगा। आगे दिया हुआ है संबालिता, संबलिता चित्तम, मन, मन को, हरति हरता हरंती, हरति हरता हरंती यहां पर दिया हुआ है। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष, फिर एक वचन करूं, अस्याह, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है। अस्याह वर्णनम, मन वर्णन को, कालिदासः में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, यहां पर आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग लग जाएगा। विसर्ग अब यहां ओ क्यों हो गया है? जब विसर्ग लगना था तो ओ क्यों हो गया है? तो पीछे रघुवंश का रा लगा हुआ है, इसीलिए वहां विसर्ग संधि हो गई है। विसर्ग संधि पर वहां ओ हो गया है, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन पीछे है ना, और अंतस्थ व्यंजन पीछे हो तो विसर्ग में क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। फिर लिखा हुआ है रघुवंश काव्येपि, तो यहां रघुवंश लिखा हुआ है, रघु वंश काव्येपि, काव्येपि ये दिया हुआ है ऐसे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से इसको हटा देना है, प्लस का चिन्ह लगा देना है, अपि आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब यहां संधि कौन सी हो जाएगी? यहां पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौन सी? यहां पूर्व रूप संधि होगी, यहां पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और इसका सूत्र होता है एंगह। कौन सा? एंगह पदांतादति, पदांताद, एंगह पदांतादति, एंगह पदांतादति हो जाएगा कि नहीं? अब यहां एंगह पदांतादति सूत्र लगेगा, तो ये कहता है कि पहले पद में ए और ओ, ए और ओ होना चाहिए, उसके बाद आपको आ है अगर, तो आ को क्या कर दिया जाता है? अवग्रह के रूप में, खंडाकार आ के रूप में। तो यहां पर देखो ए है, या में ए लगा हुआ है, और अवग्रह का जो आ दिया हुआ है इसको हम यहां
क्या कर, आ को क्या कर देंगे, अवग्रह के रूप में परिवर्तन कर देंगे, काव्य ये, और आ जाएगा ऐसे पी, काव्येपी हो जाएगा। रघुवंश काव्येपी, तो मतलब रघुवंश में भी, रघुवंश में भी, सप्तमी का एक वचन भी लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, काव्य में। त्रयोदश सर्ग, त्रयोदश सर्ग में मतलब रघुवंश में 19 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा, कितने, एकोनविंशति सर्गाः, एकोनविंशति सर्गाः। ध्यान रखिएगा, यहाँ पूरे रघुवंश में हमारे सर्ग कितने हैं, 19 सर्ग किए गए हैं, और 19 सर्गों में 31 राजाओं का वर्णन है। तो 13वें सर्ग में करोति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अनुष्टुप छंदसि, अनुष्टुप छंद में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा। महर्षि, महर्षि में देखिए गुण संधि है यहाँ पर, महाधन ऋषि बराबर महर्षि, गुण संधि है, प्रथमा का एक वचन है। वाल्मीकि ही में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, वाल्मीकि ही, ध्यान रखिएगा। फिर दिया हुआ है आपका मंदाकिनी वर्णने, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन, मंदाकिनी वर्णन में प्रकृतेः माने प्रकृति का, तो प्रकृति के रूप चलेंगे तो सप्तमी षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा प्रकृतेः। सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप यथार्थम, यथार्थ रूप से, यथार्थम, यथा प्लस अर्थम बराबर यथार्थम, दीर्घ संधि हो जाएगी, यथा प्लस अर्थम, यथार्थम, इसका बड़ा आ हो जाएगा और इसका छोटा आ हो जाएगा, दोनों मिलेंगे और बड़ा आ हो जाएगा, यथार्थम हो जाएगा कि नहीं, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। चित्रणम माने चित्रण को, करोति माने किया, करता है, ठीक। यहां पर जो वर्णन किया गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा मंदाकिनी वर्णन, प्रकृति के यथार्थ रूप का चित्रण किया गया है। अर्थ देख लीजिए, अनुवाद को देखिएगा, इसके लिखा हुआ है अनुवाद हिंदी में। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। वनवास के क्रम में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। सीता को संबोधित कर वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। प्राकृतिक सुषमा से भरपूर यह नदी मन को हर लेती है। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में भी किया है। महर्षि वाल्मीकि अनुष्टुप छंदों में मंदाकिनी के वर्णन में प्राकृतिक या प्रकृति का क्या करते हैं, यथार्थ चित्रण करते हैं, यथार्थ रूप से क्या करते हैं, चित्रण करते हैं। ध्यान रखिएगा, यथार्थ रूप से चित्रण करते हैं। आगे देखेंगे, पहले नंबर का श्लोक यहां पर दिया हुआ है, पहले नंबर के श्लोक से ही हम लोग आगे चलेंगे। यहां पर क्या किया गया है, उन्होंने क्या कहा है कि विचित्र पुलिनाम रम्याम हंसि सारस सेविताम कुसुमयी उपसंपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदीम। देखें, ध्यान से देंगे, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंसि सारस सेविताम कुसुमयी उपसंपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदीम, पश्य मंदाकिनी नदी। पश्यो कौन, हे सीते, हे सीते, सीता के लिए संबोधित करते हैं, और राम यहां पर सीता को बता रहे हैं, इसीलिए हे सीते दिया हुआ है। उन्होंने कहा हे सीते पश्य, देखो, देखो, क्या देखना है, बोले विचित्र पुलिनाम रम्याम, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविता। हंस अर्थात ऐसी विचित्र रंग बिरंगे वाली और हंस सारसों से सेवित, जो सेवित की गई हो, जहां पर हंस और सारस आदि जहां पर तैर रहे हों, जहां पर सेवन कर रहे हों, जिस जल में तैर रहे हों, जिस जल का अनुसरण कर रहे हों, ऐसी रंग बिरंगे सारस और हंसों से सुशोभित उस नदी को देखो। पश्य, देखो, हे सीते देखो, हे सीते देखो। अब देखना यहां पर उन्होंने क्या कहा, कुसुमयी उपसंपन्नाम, कुसुमयी माने फूलों के द्वारा जो संपन्न की गई हो, फूलों के द्वारा जो सुशोभित की गई हो, ऐसी मंदाकिनी, बोले पश्य मंदाकिनी नदी, ऐसी मंदाकिनी नदी को देखो। अरे हे सीते, हे सीते, कुसुमयी उपसंपन्नाम, जो फूलों से संपन्न हो, जो फूलों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा रंग बिरंगे विचित्र प्रकार के पुष्प और हंस आदि और जो बगलों के द्वारा सारस आदि से जो सेवित की गई हो, ऐसी उस पश्य मंदाकिनी नदी को देखो। हे सीते, ऐसी नदी को देखो, ऐसी नदी को देखो।
कौन कह रहे हैं? राम सीता से कह रहे हैं। लक्ष्मण जी को बोलने का मौका नहीं है, लक्ष्मण जी तो शांत बैठे, लेकिन मां जानकी और भगवान श्री राम एक दूसरे से संबोधित करते हैं, संबोधन कर रहे हैं, एक दूसरे को देख करके मंदाकिनी के वर्णन का आनंद ले रहे हैं। देखिएगा, विचित्र, विचित्र माने रंग बिरंगे, विचित्र का मतलब अनेक ऐसे, मतलब जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। पुलिनाम रम्याम, रमणीय, रम्याम माने रमणीय, और हंस सारस सेविताम, हंस और सारस आदि पक्षियों के द्वारा जो सेवित की गई हो। कुसमई माने पुष्प, कुसमई में लगा हुआ है आपका तृतीय विभक्ति का बहुवचन, संपन्नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। देखें ध्यान है, रम्याम में रमणीय है, ठीक, हंस सारस सेविताम में आपका द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, और पश्च में रूप लगा हुआ है आपका मध्यम पुरुष एक वचन, कौन सा? लोट लकार, आज्ञार्थक। देखो मंदाकिनी में द्वितीय विभक्ति का एक वचन, नदीम में द्वितीय विभक्ति, नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, ऐसे रूप चलते हैं। इकारांत स्त्रीवाची रूप चलेंगे। नदी, नदी, नदीम, ऐसे चलेगा। नदी, नदीम, नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, ऐसे रूप चलेंगे। ध्यान रखिएगा, नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, तो द्वितीय एक वचन में बनेगा नदीम, ध्यान रखना। फिर इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से देखें, अन्वय, अन्वय को देख लीजिए। अन्वय को देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। यहां पर तो देखिए जो ये शब्द लिखे हुए हैं, ये जो पूरा श्लोक लिखा होता है, श्लोक होता है छंदोबद्ध रचना। जैसा कि अभी आप इसके पहले आप पाठ के सार में देख चुके हैं, वहां पर कहा है कि वाल्मीकि रामायण के द्वारा अनुष्टुप छंद में यह गीत के माध्यम से मंदाकिनी का वर्णन किया गया है। पूरे जितने भी श्लोक हैं सब अनुष्टुप छंद में दिए गए। किसमें दिए हैं? अनुष्टुप छंद में। और बात करें कालिदास की, तो कालिदास तो क्या है? उपमा सम्राट है, उपमा अलंकार के सम्राट हैं। और यहां पर वाल्मीकि रामायण में उन्होंने, वाल्मीकि जी ने अपने अयोध्या कांड के 95वें सर्ग में ये वर्णित किए हैं अनुष्टुप छंद में। किसमें? अनुष्टुप छंद में वर्णित किए हैं। और उन्होंने जब छंदोबद्ध रचना होती है, किसी हम श्लोक को पढ़ते हैं तो वह लयबद्ध होती है, क्योंकि छंद के 8 गण होते हैं। कितने होते हैं? 8 गण होते हैं, यति, गति, तुक, लय, गण, ठीक है ना, और विराम। तो ये सारी चीजें हमारे क्या है? सब छंदों के निहित होती हैं, मात्राओं के निहित होती हैं। तो ध्यान रख लेना, यति, गति, तुक, लय, मात्रा, गण। तो यहां पर ये जब लय बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इनका व्यवस्थित क्रम करते हैं, एक दूसरे से उठा करके शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन सही और अच्छा अर्थ निकालने के लिए अन्वय की व्यवस्था की जाती है। अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम, और अर्थ निकालने के लिए अन्वय का होता है। अन्वय में दिया हुआ है, देखो, हे सीते, किसको, किससे राम किसके लिए कह रहे हैं? सीते से कह रहे हैं, हे सीते। और हे सीते का रूप संबोधन एक वचन का रूप बनेगा, और ये चिन्ह जो यहां लगा होता है ये संबोधन का सूचक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो संबोधन में कह रहे हैं, हे सीते कुसमयी उपसंपन्ना। देखो कुसमयी को पहले आ गया, अब यहां से शब्दों को हम क्या है? स्थानांतरित कर लेते हैं, अर्थात शब्दों को हम क्या कर लेते हैं? उठा करके व्यवस्थित रूप में रख लेते हैं। कुसमयी उपसंपन्नाम विचित्र पुलिनाम, विचित्र पुलिनाम हंस सारस सेविताम, हंस सारस सेविताम च रम्याम मंदाकिनीम नदीम पश्य, मंदाकिनीम नदीम पश्य। आगे देखें, देखें यहां पर उन्होंने कहा, हे सीते, हे सीते पुष्पों से परिपूर्ण रंग बिरंगे तटों वाली, पुष्पों से परिपूर्ण रंग बिरंगे तटों वाली हंस और सारस पक्षियों से सेवित मंदाकिनी नदी की सुंदरता को देखो, मंदाकिनी नदी की सुंदरता को देखो, मंदाकिनी नदी की सुंदरता को देखो। ऐसी नदी जहां पर पुष्पों के परिपूर्ण हो जाने पर विचित्र पुलिनाम रम्याम, विचित्र पुलिनाम रम्याम, और हंस सारस सेविताम, और कुसमयी, कुसमयी उपाधि नाम। ध्यान रखिए ना, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने यहां पर की हैं, और उस वर्णन को अगर आप ध्यान मग्न होकर के सुनते हैं और या समझते हैं तो कोई भी प्रश्न आपसे ऐसा नहीं है जो आपसे छूट जाए, ध्यान रख लेना। इसके बाद दूसरे नंबर का उन्होंने श्लोक दिया है। दूसरे नंबर को श्लोक को आप बहुत ढंग से अच्छे प्रकार से देखेंगे। दूसरे नंबर के श्लोक में उन्होंने क्या कहा है कि नाना विदहि तीर उरहि वृताम पुष्प फल द्रुमयी राजंती राज राजस्य नलिनी मियु शर्वतः। देखें जरा,
नाना विदैह तीरैः नाना विदैह तीरा उहैर्वृतां पुष्पफलद्रुमैः राजन्ति राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः नलिनीमिव सर्वतः। अब देखें, नाना विधैः तीर उहैर्वृतां पुष्पफलद्रुमैः। बोले हे सीते, हे सीते। अब देखिए यहाँ हे सीते हो या ना हो, इस बात का ध्यान रख लेना कि जितने भी यहाँ श्लोक किए गए हैं वो किसी ना किसी रूप से सीता को संबोधित करते हुए किए गए हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं दिया है, लेकिन कहीं आगे के श्लोकों में आपको मिलेगा कि सीता को कहीं पर विशालाक्षी कहा गया, कहीं पर विशालाक्षी कहा गया है, कहीं पर प्रिय कहा गया है। तो ध्यान रख लेना कि बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे श्लोकों में कुछ चीज़ों को हमें खुद समझना होता है। ठीक, यहाँ पर उन्होंने नाना माने अनेक प्रकार, विधई माने विधि से, अनेक प्रकार के अनेक प्रकारों से तीर, अनेक प्रकार के तीर, जो तीर हैं, किनारे हैं, तीरई और उहई वृताम पुष्प फल द्रुमई, और पुष्प फल और वृक्षों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा, और राजंती राजराजस्व अर्थात जो विद्यमान है यक्षराज, जो हमारे कुबेर हैं, कुबेर की नलिनीम एव सर्वतः, नलिनीम एव सर्वतः। ध्यान रख लेना। तो यहां पर उन्होंने कहा है नाना विधई में तृतीया विभक्ति का बहुवचन लगा। क्या लगा है? तृतीया विभक्ति का, नाना विधई ऐसे लिखा हुआ है, विधई प्लस तीराह प्लस तीराह उहई, ठीक, फिर लिखा हुआ है वृताम, वृताम। ये देखें, ये विसर्ग संधि है। यहां पर क्या हुआ है? सा हो गया। क्या हुआ है? यहां विसर्ग के स्थान पर सा हुआ है, विधई श हो गया, और आपका तीर जुड़ जाएगा, तीर हो गया। विसर्ग के स्थान पर अब देखो यहाँ रा आ गया है, तो यहाँ पर आप रा कर दोगे, रा आपका आधा रहेगा, लेकिन ऊ आएगा इसमें तो ये पूरा हो जाएगा, ये ऊ जुड़ गया। फिर इसके बाद उहई जुड़ गया, ठीक। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे? रा करोगे, विसर्ग के स्थान पर रा करोगे। वृताम आएगा तो रा को ऊपर ले जाएगा, वृताम, वृताम आएगा तो कहाँ जाएगा? ध्यान रखिएगा, वृताम ऊपर चला जाएगा और रा आपका बा के ऊपर चला जाएगा, ध्यान रखना। तो नाना विधई स्थिर रुहैर वृताम, ध्यान रखना, यहाँ विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है पुष्प फल द्रुमयी, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन होगा द्रुमयी, द्रुमयी। ये तृतीय विभक्ति का क्या है? बहुवचनांत पद है। जैसे रामयी ही बनता है ना, रामयी ही, वैसे ही बनेगा हमारा क्या? ये हमारा बन जाएगा द्रुमयी। तो तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत पद यहां बन जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ राजंती राजराजस्व, राजंती में द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, राजंती। जैसे जननी जननीम, जननी जननीम, जनन्या जनन्यै, राजंती राजंतीम, राजंत्या राजंत्यै, ऐसे रूप चलेंगे, राजंती, ठीक है ना। अर्थात यहां पर द्वितीय विभक्ति का एक वचन, राज राजस्व में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा, राज राजस्व, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। नलिनीम अलग हो जाएगा, द्वितीय का एक वचन, एव अलग हो जाएगा सर्वतः, ठीक, सब जगह। फिर लिखा अन्वय देखें, हे सीते, हे सीते अन्वय है, नाना विधई ती रुहई पुष्प फल द्रुमई सर्वता, वृताम राजंती चा मंदाकिनीम, राजराजस्य नलिनीम युव पश्य। अर्थात ऐसा लग रहा है कि राजराजस्य कुबेर के समान यहाँ पर क्या है? यह प्रतीत हो रहा हो कि पूरी यहाँ पर हमारे कुबेर का भंडार पड़ा हुआ हो, चारों तरफ से पुष्प फल आदि प्रतीत हो रहे हैं, वृक्षों शोभायमान हो रहे हैं, और यहाँ के तालाब बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कुबेर राज, यहाँ पर कुबेर राज विराजमान हो। हे सीते, नदी के किनारों पर अनेक प्रकार के उगे पुष्प और फलों के वृक्षों से सुशोभित हो रहा है। कुबेर के सदृश तालाब मंदाकिनी को देखो, मानो इस मंदाकिनी नदी को ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से पुष्पों के द्वारा, फलों के द्वारा ऐसा सुशोभित मान हो रहा है, शोभायमान हो रहा है कि मानो यक्षराज कुबेर यहीं पर विराजमान।
यक्षराज के आधार पर, मानो अलकापुरी में यक्षराज यहीं पर हैं। अब देखेंगे, आगे देखेंगे हम इसका। मंदाकिनी को देखो, यहां पर उन्होंने कह दिया कि कुबेर जो यहां की नदी है वो कुबेर के कैसे समान लग रही है, मानो तालाब के समान। अगला हमारा रहेगा, अगला हमारा श्लोक है 3 नंबर का, ध्यान से देखें। इसमें दिया हुआ है कि मृगयूथ निपीतानि कलुषाम्भांसि सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम सज्जनयन्ति में, रति सज्जनयन्ति में। अब यहां से देखें, मृगयूथ निपीतानि कलुषाम्भांसि सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम सज्जनयन्ति में, रतिम सज्जनयन्ति में। ध्यान रखिएगा, यहां पर उन्होंने क्या कहा है, मृगयूथ निपीतानि। मृग, मृग माने पशु, मृग मतलब हिरण। ध्यान रखना, मृग का मतलब होता है, मृग शब्द 2 अर्थों को प्रतीत करता है। मृग माने हिरण भी होता है और मृग का मतलब पशु भी होता है, ध्यान रख लेना। लेकिन यहां पर वाल्मीकि रामायण के आधार पर जो यहां पर वर्णन किया गया है, यहां पशु शब्द अर्थ लिया गया है। मृग, मृग माने पशु और यूथ माने समूह, झुंड। यूथ का मतलब झुंड, जो पशुओं के झुंड के द्वारा, अर्थात निपीतानी, निपीतानी माने पी लेने पर, अर्थात पशुओं के, जो पशुओं का झुंड था उनके द्वारा जो पी लिया गया हो जल, और कलुषाम्भांसि सांप्रतम। और जैसे ही आपने देखा होगा नदियों में, तालाबों में अगर कोई पशु जानवर निकल जाता है तो वह पानी कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है, कलुष हो जाता है। उसी के लिए वो कह रहे हैं अम्भांसि, अम्भ माने जल और कलुष माने गंधा। जो पशुओं के द्वारा पी लिए जाने के बाद वह पानी कैसा हो गया है, कलुष हो गया है। अम्भांसि, अम्भांसि का मतलब जल। अम्ब, अम्ब किसका, अम्बुद, आपने देखा होगा अम्बुद। अम्बुद जो पर्यायवाची है, बादल का है, मेघ का है, जब पानी गिरसता है, बरसता है, ठीक। तो अम्बु, अम्बु माने जल, ऐसा जल जो कलुष हो गया हो। सांप्रतम माने उस समय, अधुना माने उस समय। तीर्थानि रमणीयानि, फिर बोले तीर्थानि, तीर्थों में, रमणीयानि बोले रमण, रमण करने वाले, तीर्थों में रमणीय। रतिम बोले प्रिय लगने वाला, रतिम आनंदित करने वाला। सज्जनयंती में, बोले में माने मेरा, और सज्जनयंती, समजनयंती माने सज्जनों के द्वारा तीर्थों में रमणीय है वह जल, और मेरे हृदय को क्या कर रहा है, आनंदित कर रहा है, मुझे आनंद की अनुभूति करा रहा, आनंद की अनुभूति करा रहा है, और मेरे हृदय में क्या है, एक आनंद का भाव दे रहा है। मैं अब यहां पर देखेंगे, मृगयूथ निपीतानि, मृगयूथ निपीतानि जो शब्द दिया हुआ है, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद है। देखें यहां पर आप देखेंगे, जैसे फलम फले फलानि, आपने देखा होगा फलम फले फलानि, तो ये बना हुआ है हमारा निपीतम निपीतने, निपीतम निपीते निपीतानि, तो प्रथमा का बहुवचन। और कलुषाम्भांसि, तो कलुष अलग हो जाएगा, कलुष प्लस अम्भांसि, कलुष प्लस अम्भांसि दिया हुआ है, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, आ और आ दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका बड़ा आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, और यहां पर आपकी क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। शब्द बन जाएगा कलुषा, क्या बनेगा, कलुषाम्भांसि, कलुषाम्भांसि बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपका यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, ध्यान रख लेना, दीर्घ संधि हो जाएगी। और सांप्रतम, सांप्रतम संप्रति सांप्रतम, उस समय की बात कर रहे हैं। तीर्थानि, तीर्थम तीर्थे तीर्थानि, तो ये भी हमारा बनेगा तीर्थम, तीर्थम तीर्थे तीर्थानि, तीर्थम तीर्थे तीर्थानि, ये आपका बनेगा रूप कहां से, ये प्रथमा का बहुवचनांत रूप है। ध्यान रखिएगा,
फलम फले फलानी, वैसे ही बनेगा तीर्थम तीर्थे तीर्थानी। प्रथमा का बहुवचन रूप लग जाएगा रमणीयानी, यहां पर भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगेगा, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होगा। और रति, रतिम, रतिम माने रमणीय। रति शब्द क्या है? रति क्या है? कामदेव की पत्नी, पत्नी का नाम है रति, कामदेव की पत्नी का नाम रति है। और आपने देखा होगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव भी रति है। श्रृंगार रस है जो हमारा रस है, और रसों के राजा रसराज, जो रसों का राजा है वो भी हमारा श्रृंगार रस है, ठीक है ना, उसे रसराज कहा जाता है। तो रति हमारा श्रृंगार रस का क्या है? स्थायी भाव भी है। तो यहां पर आनंद के लिए, श्रृंगार का मतलब क्या होता है? आनंद आना, आनंद का भाव आना, और यहां पर भी आनंद के लिए कहा गया है में लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का वैकल्पिक भाव है, हमारा असमद का रूप है। किसका है? असमद। असमद का मतलब होता है मैं। आपने देखे होंगे अहम माम मया मह्यम, ठीक, ऐसे रूप चलते हैं, अहम माम मया मह्यम, मह्यम, अहम माम मया मह्यम, मत मम मई, ये रूप चलते हैं। ये षष्ठी विभक्ति के वैकल्पिक भाव में बनता है में, माने मेरे, ठीक है ना, ठीक, मेरे हृदय को क्या कर रहे हैं? बोले सज्जनयंती, आनंदित भाव दे रहे हैं में, ठीक। अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि जो यहां दे सज्जनयंती, सज्जनयति, सज्जनयतः, सज्जनयंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाचक की क्रिया के आधार पर बहुवचनांत रूप बना हुआ है सज्जनयंती। क्या बना है? सज्जनयंती। अब यहां देखें रतिम में द्वितीय, रति ही रतिम रतना, ऐसे बनेगा। रति का हमारा द्वितीय विभक्ति का रूप बना हुआ है, ठीक। अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, अन्वय को देख लीजिए, अन्वय को देखें आप, अन्वय में देख लें। अब यहां पर भी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? कौन कर रहा है संबोधन? राम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? राम कर रहे हैं संबोधन कि हे सीते शाम प्रतम मृगयूथ निपीतानी, मृगयूथ निपीतानी कलुषाम भांसी मृग रमणीयानी तीर्थानी में रतिम सज्जनयंती, में रतिम सज्जनयंती। आगे देखें, इसका भावार्थ देख लीजिए। हे सीता, क्या कह रहे हैं? हे सीता, यद्यपि पशुओं के समूह जल पीकर के अभी जल गंदा कर गए हैं, तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मन को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आनंदित कर रहे हैं। सज्जनयंती, रतिम सज्जनयंती, अर्थात मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। जो अभी पशुओं का समूह, मृगयूथ निपीतानी, जो अभी बोले यद्यपि जो पशु अभी जल पी करके यहां से मंदाकिनी से निकले हैं, वो जल को गंदा तो करके गए हैं, लेकिन उस जल के गंदा कर देने के बाद भी वह रमणीय घाट जो मंदाकिनी का है वो अतुलनीय है। ऐसा लग रहा है मेरे हृदय को आनंद पहुंचा रहा है। हे सीते, मेरे हृदय को क्या कर रहे हैं? आनंद पहुंचा रहे हैं। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरे वो विघ्निस्त रूपम भुक्तिश्च मुक्तिश्च ददाति नित्यम भावानुसारेण गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब यहां पर जो मंदाकिनी का जल है वो कहीं गंगा यमुना से कम नहीं है। याद रखिएगा, जहां पर भगवान राम ने एक बार दृष्टि डाल दी वह नदी तो पवित्र हो ही जाएगी। याद रखिएगा, जहां मां जानकी ने स्नान किया हो वह जल दूषित कैसे हो सकता? इसीलिए तो मां मंदाकिनी गुप्त गोदावरी सती अनुसुईया से जिनका निवास स्थान माना जाता है, कहते हैं कि सती अनुसुईया से उनका क्या है? उद्गम हुआ। तो उन्होंने बहुत रमणीय ढंग से आनंदित होकर के इसका भाव दिया। ध्यान रखें, उन्होंने कहा कि हे सीता, यद्यपि पशुओं के समूह, भले ही पशुओं का समूह आकर के यहां जल को पीकर के गया हो, जल पीकर के अभी जल गंदा करके गए हैं, तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मन को क्या कर रहे हैं? आनंदित कर रहे हैं, मेरे मन को प्रफुल्लित कर रहे हैं। हे सीते, मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं।
मेरा मन आज ऐसा लग रहा है कि वास्तविकता में बोले मेरा मन प्रफुल्लित तो हो रहा है। और यहां पर देखें, आगे का श्लोक देखेंगे, आगे क्या कहा है। चौथे नंबर का श्लोक देखें। चौथे नंबर के श्लोक में उन्होंने क्या कहा है कि जटा जिन धरा काले बल कलोत्तर वासिसा ऋषया त्वावगाहन्ते नदीम मंदाकिनी प्रिय, नदी मंदाकिनी प्रिय। जटा जिन धरा काले, जटा जिन धरा काले बल कलोत्तर वासिसा ऋषया त्वा अवगाहन्ते, ऋषया तू अवगाहन्ते। इसको अलग अलग करेंगे तो ऋषया तू अवगाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय, नदी मंदाकिनी प्रिय। अब यहां पर उन्होंने कहा है कि जटा जिन धरा, जटाओं को धारण किए हुए हैं, जटाओं को धारण किए हुए हैं इस समय, काले माने समय, बोले इस यहां पर जो इस समय जटाओं को धारण किए हुए हैं, बलकल उत्तर वासिशा, अर्थात वाश माने वस्त्र, वासिशा माने वस्त्र, बलकल माने वस्त्र, वृक्षों की छाल से और चर्म आदि से जिन्होंने वस्त्रों को धारण किया है, ऐसे ऋषिया, ऐसे ऋषि तो अब गाहनते, अर्थात तो वे ऋषि भी यहां इस नदी में स्नान करते हैं। हे नदीम मंदाकिनी प्रिय, अरे प्रिय सुनो, देखो प्रिय आया है यहां सीता के लिए, उन्होंने कहा प्रिय सुनो, अरे सीते सुनो, यहां पर तो जटाओं को धारण करने वाले ऋषि जो बलकल आदि के वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, जो वस्त्रों की छाल, जो वृक्षों की छाल को धारण किए हुए हैं, और जटाएं हैं जिनकी बड़ी बड़ी ऐसी जटाओं को धारण किए हुए वह आकर के यहां स्नान करते हैं। हे प्रिय ऐसी मंदाकिनी नदी को देखो, हे प्रिय ऐसी मंदाकिनी नदी को देखो, जटा जिन धरा, जिन्होंने जटाओं को धारण किया हो। देखें जरा, जटा जिन धरा में प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा। जटा जिन धरा में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? जटा जिन धरा में प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा। क्या लगा है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन पद लगा हुआ है, और काले में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ। काले में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, बल कलोत्तर वासिशः, वासिशः, ठीक, वाश यहां प्रथमा का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, और बल कल, बल कल, बलकल प्लस उत्तर, बलकल प्लस उत्तर वासिशः, बलकल प्लस उत्तर वासिशः दिया हुआ है। तो यहां पर आ हो जाएगा और यहां पर ऊ हो जाएगा, दोनों मिलेंगे तो ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और यहां गुण संधि का योग बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वलकलो, बलकलोत्तर, बलकलोत्तर वासिशः। कौन सी संधि लग गई है यहां? यहां पर गुण संधि लग गई है। आद गुणः सूत्र के द्वारा आ के बाद उ आने पर ओ का योग बनता है, तो यहां पर आपकी गुण संधि हो जाएगी। चले आगे, फिर इसके बाद दिया हुआ है ऋषयः तु अवगाहन्ते। देखें ऋषिया, तो ऋषिया, पहली बात तो ऋषिया जो शब्द लिखा हुआ है ये हमारा कहाँ का रूप लगा हुआ है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद है। जैसे हम रूप चलाते हैं हरि, हरि, हरया, हरि के रूप चलते हैं, वैसे ही बनेगा हमारा। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। ऐसे ही बनेगा हमारा कौन सा? ऋषि, ऋषि और ऋषया, ऋषया बना हुआ है ना, प्रथमा का बहुवचन, ठीक। तो ऋषया में प्रथमा का बहुवचन। फिर इसके बाद दिया हुआ है तु प्लस अवगाहन्ते, अवगाहन्ते, अवगाहन्ते दिया हुआ है ना, अवगाहन्ते। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा सा। विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? यहां सा हो जाएगा। ऋषया की जगह ऋषयस, और तू की जगह ता आ जाएगा, और ऊ बाहर निकल आएगा। अवगाहन्ते, अवगाहन्ते।
एक जगह तो विसर्ग संधि हो गई, लेकिन यहां ऊ क्यों निकाला? क्योंकि अब यहां यण संधि लगेगी। क्या लगेगी? यहां यण संधि लगेगी। ऋषयस ता आ जाएगा, ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। यण संधि के आधार पर एको यणचि सूत्र से वाह हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? अवगाहन्ति, अवगाहन्ति। ठीक, अब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये हमारा ऋषयस त्वा, ऋषयस त्वा, त्वा आधा है ना वह, तो अवगाहन्ति का आ जाएगा तो मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा, और गाहन्ति, गाहन्ति ये बनेगा ऋषयस त्वा अवगाहन्ति बनेगा। देखिए पूरे पद में देखें तो हमारा बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। पूरे पद में देखें तो बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। नदीम में द्वितीय नदी के रूप चलेंगे, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन। मंदाकिनी का रूप चलेगा, मंदाकिनी, मंदाकिनीम, मंदाकिन्यः, मंदाकिन्यै, तो ये भी हमारा द्वितीय विभक्ति का एक वचन। प्रिय, प्रिय में संबोधन लगा हुआ है और सीता के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए किया गया है? सीता माता के लिए प्रयोग किया गया है। क्या? प्रिय, प्रिय शब्द संबोधन किया गया, संबोधन शब्द लगाया गया है, हे प्रिय। देखें जरा यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, अन्वय देखें। उन्होंने कहा कि जो जटाओं को धारण किए हुए हैं इस समय और बलकल आदि के वस्त्रों को धारण करने वाले ऐसे ऋषि जो स्नान करके इस नदी से जाते हैं, उसकी शोभायमान को देखो, इस मंदाकिनी के नदी को देखो सीते। प्रिय माने सीते, काले माने समय में, जटा जिन धरा में प्रथमा का बहुवचन, और बलकलोत्तर वाससा में भी प्रथमा का बहुवचन, ऋष्या में बहुवचन, तू माने तुम, तुम, मंदाकिनी माने तुम, मंदाकिनी को, नदी में द्वितीय विभक्ति अवगाहन्ति में बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, हे प्रिय सीते, क्या कहा? हे प्रिय सीते। राम कहते हैं हे प्रिय सीते, जटाधारी तथा मृग चर्म और वृक्ष के वस्त्रों के रूप में धारण करने वाले ऋषि तो उपयुक्त समय में इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। इसी मंदाकिनी नदी में यहाँ के ऋषि, जितने भी हमारे तप भूमि में रहने वाले ऋषि मुनि गण तपस्वी हैं, वह इसमें क्या करते हैं? स्नान करते हैं, स्नान करते हैं, और ये उपयुक्त समय देखते हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आकर के इसमें हर हर गंगे, हर हर गंगे स्नान करते हैं मंदाकिनी में जाकर के। मैंने भी बहुत स्नान किया है, बहुत आनंद लिया, प्रातः काल 4 बजे से 5 बजे से जाकर के बहुत स्नान किया। बहुत, आप कभी जाइएगा, राम घाट है, मंदाकिनी जानकी कुंड है, बहुत आनंद आता, बहुत आनंद। और क्या है वहाँ का एक एटमॉस्फियर जिसे हम कहते हैं वातावरण। वास्तविकता में आप कहीं कभी भी प्रयागराज जाएंगे तो वहाँ का एक स्नान अलग होगा, हरिद्वार का स्नान अलग होगा, ऋषिकेश का स्नान अलग होगा, हर की पौड़ी का स्नान हरिद्वार का बहुत और आनंदमय होगा। ठीक है, तो सब जगह का एक अलग अलग एक अपनी छटा है। वैसे ही चित्रकूट की मंदाकिनी, आप अमावस पूर्णिमा को जाते हैं, वहाँ लाखों की तादाद में भीड़ रहती है। आप जाएं तो कभी उसका आनंद तो लें, आनंद जाएंगे। भले देखिए आप बिहार से हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन आनंद हर जगह का ले। मैं भी आपके बिहार आने वाला हूँ अब, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ की देखनी है, तो बिहार में तो निश्चित आऊँगा, घूमने के लिए ही आऊँगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आऊँगा आप लोगों से बातचीत करके आऊँगा, एक दिन लाइव आके और सारी बातें आप लोगों से करूँगा, फिर इसके बाद आऊँगा बिहार, तो आप लोगों से मुलाकात भी होगी, ध्यान रखिएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे के श्लोक पर ध्यान रखना है आप लोग। यहाँ पर सीता शब्द किसके लिए प्रयोग, वो प्रिय शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, इस बात का ध्यान रखना। किसके लिए प्रयोग किया गया है? सीता के लिए। तो वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कौन सा शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। सीता के लिए चौथे श्लोक में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, आपको लिखना है। ये प्रश्न आपके लिए 5वें नंबर का श्लोक होगा, आप ध्यान से आप लोग देखिएगा। 5वें नंबर का श्लोक आपका रहेगा ये, देखिए 5वें नंबर का हमारा श्लोक रहेगा, आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात ऊर्ध्वबाहवा एते परे विशालाक्षी मुनिया ससंसित वृता। ध्यान रखें, यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमाद ऊर्ध्वबाहवा एते परे विशालाक्षी
मुनया संसित व्रता, मुनया संसित व्रता। अब यहां पर बहुत अच्छी बात कही है। देखिए सीता से राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आदित्यम उपतिष्ठन्ते। आदित्य का मतलब होता है सूर्य, उपतिष्ठन्ते अर्थात जब सीता का वो सूर्य का जब उदय होता है तो उस समय की बात कर रहे हैं कि आदित्यम उपतिष्ठन्ते, उपतिष्ठन्ते अर्थात समीप में, समीप में तिष्ठन्ते, तिष्ठ धातु स्था धातु से तिष्ठ बनेगा, तिष्ठन्ते बनेगा, नियमात ऊर्ध्वबाहवा और नियम से, नियमात मतलब नियम से, ऊर्ध्वबाहवा माने बाहुओं को, अपनी भुजाओं को, ऊर्ध्व माने उठा करके, एते परे विशालाक्षी, विशालाक्षी हे विशालाक्षी सीता, बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, यहां के जो मुनि हैं वो क्या करते हैं, संसित व्रता, कठोर नियम का पालन करके नियम पूर्वक सूर्य को हाथ उठा करके नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर 3-4 चीजें हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी से निहित हैं, वो देख लें। आदित्यम में मतलब सूर्य को द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। आदित्यम, देखिए आदित्य के रूप चलेंगे राम के समान, आदित्य ऐसे लिखेंगे आदित्य, तो प्रथमा विभक्ति में बनेगा आदित्य और द्वितीय विभक्ति में बनेगा आदित्यम, आदित्यम और तीसरी तृतीय विभक्ति में बनेगा आदित्येन, आदित्येन बन जाएगा। चतुर्थी में आदित्याय, आदित्याय बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहां से आप सीधे सीधे निकालेंगे जब आपका सारा वो निकलेगा। देखिए इसमें आदित्यम दिया हुआ है तो द्वितीय विभक्ति और उपतिष्ठन्ते में उप उपसर्ग लगा हुआ है, उपतिष्ठ तिष्ठ प्लस झी, ये आपके क्या रहेंगे, प्रत्यय रहेंगे। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि उप उपसर्ग है, तिष्ठ धातु से रूप बना हुआ है, बहुवचनांत रूप है और यहां बना हुआ है उपतिष्ठन्ते। नियमात में पंचमी विभक्ति लगी है, नियमात, नियमात प्लस ऊर्ध्व, ऊर्ध्व वाहवा, ऊर्ध्व वाहवा। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये ता है, ता के स्थान पर यहां दा हो गया, ये दा है ना, ये दा, ये ता के स्थान पर हुआ है, मतलब यहां व्यंजन संधि का योग हो जाएगा। व्यंजन संधि का योग होगा और व्यंजन संधि में कौन सी संधि लगेगी, जस्तु संधि लगेगी। कौन सी संधि लगेगी, जस्तु संधि। अब ये जस्तु संधि आपकी जो है ये तृतीय वर्ण में परिवर्तन करती है, ता था दा, दा में परिवर्तन यहां कर देगी और ये ऊर्ध्व का ऊ आएगा तो इसमें मिल जाएगा और बचेगा हमारे पास आधा धा और वाह, क्या बनेगा, ऊर्ध्व। फिर इसके बाद बाहवा लगा हुआ है तो ऊर्ध्व वाहवा, आप ऐसे जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, नियमात ऊर्ध्व वाहवा। लेकिन यहाँ बाहवा के भी देखें कि बाहवा जो लिखा हुआ है, ये लिखा है ना बाहवा, ये बाहवा कहाँ से आया है, ये बाहु से आया है। किससे आया, बाहु। और बाहु के रूप चलते हैं किसके समान, साधु के समान। किसके समान चलते हैं, साधु के समान। ये साधु शब्द बना है, ये बाहु, बाहु का मतलब होता है भुजा और भुजा का मतलब होता है हाथ। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जब बाहु के रूप चलेंगे तो बाहु बाहु बाहवा ऐसे चलेंगे, बाहु बाहु बाहवा, साधु साधु साधवा, ऐसे रूप चलेंगे। ध्यान रखिएगा। तो ये प्रथमा का एक वचन, ये हमारा द्विवचन और ये हमारा बहुवचन, ये एक वचन द्विवचन बहुवचन, ठीक है ना, साधु बाहु। ठीक, तो यहां पर बहुवचनांत रूप लगा हुआ है और ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो मुनिगण हैं और जो तपस्वी हैं वो क्या करते हैं, नियम से हाथ उठा करके, भुजाओं को उठा करके, आदित्यम माने सूर्य को
एते परे विशालाक्षी मुनिया संसित व्रता, अपने व्रत का पालन करते हैं, अर्थात नियम से उनको क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। और एते परे विशालाक्षी, विशालाक्षी का मतलब यहां दिया गया है, ध्यान रखिएगा कि विशालाक्षी सीता के लिए, विशाल अक्षी वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली, विशाल माने बड़ी, अक्षी माने आंख, अर्थात बड़ी बड़ी आंखों वाली। तो प्रथमा का एक वचन, मुनिया में भी आपका बहुवचनांत पद लगा हुआ है, मुनि ही, मुनि, मुनिया, मुनिया। ये मुनिया जो लगा है ये प्रथमा विभक्ति का कौन सा रूप लगा है, बहुवचनांत रूप लगा है, मुनिया। ध्यान रखना, संसित वृताः, संसित वृताः, इसमें प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। यहां अन्वय को देखें, अन्वय में क्या कहा गया है, हे विशालाक्षी एते परे संसित वृता मुनिया ऊर्ध्वावा नियमात आदित्यम उपतिष्ठन्ते, नियमात आदित्यम उपतिष्ठन्ते। अर्थ को देख लीजिए, अर्थ में क्या कहा है कि हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता, संबोधन लगा हुआ है, ध्यान रखना, संबोधन लगा है, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता, ये सभी कठोर व्रत का पालन करने वाले और दूसरे मुनि नैतिक नियम के कारण भुजाओं को ऊपर उठा करके सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं। ध्यान रखिए, अब आगे देखें कि यहां पर हमारा क्या है, आगे पूरा आपने देखा है कि ये मंदाकिनी का वर्णन जो हमारा हो रहा है, इसमें राम सीता को क्या कर रहे हैं, संकेत मान करके सीता को बता रहे हैं और मंदाकिनी का वर्णन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसके पहले वाले चारों श्लोकों में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, और ये 5वें नंबर के बाद अब 6वें नंबर का हमारा श्लोक है, इसको भी ध्यान से देखें। इन्होंने क्या कहा, मारुतः, मारुतः उदधूत शिखरै प्रानृत्य इव पर्वता पादपैः पुष्प पत्राणि श्री जदभिर अभितो नदीम। ठीक, ध्यान रखें, यहां उन्होंने क्या कहा कि मारितोदधूत शिखरै प्रानृत्यैव पर्वतः पादपैः पुष्प पत्राणि श्रीजदभिर अभितो नदी। ध्यान देखें क्या कहा उन्होंने, मारुतः उदधूत शिखरै। ठीक, मारुतः का मतलब, मारुतः प्रथमा विभक्ति जो मारुति का रूप चलेगा तो मारुतः बनेगा, हवाओं के द्वारा, हवाओं के द्वारा, मारुति के द्वारा, हरि ही हरे हरया मारुति, मारुति मारुति मारुतया। ठीक, ध्यान रखें, मारुता, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, मारुता, मारुत, ये हो गया, और विसर्ग, विसर्ग जैसे यहां पर मारुत प्लस उदधूत, गुण संधि हो जाएगी, मारुत शब्द बना है और हवा के लिए कहा गया है, वायु के लिए कहा गया है, तो यहां मारुत, मारुत प्लस उदधूत शिखरै में पूरा तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा। ठीक, अर्थात जो हमारे शिखर पर उदधूत हैं, कौन, बोले पादपई माने वृक्ष, जो वृक्ष हमारे शिखरों पर हैं, पर्वतों पर विराजमान हैं, वो मारुत माने हवा के वेग से हिल रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। जो वृक्ष लगे होते हैं पहाड़ों के ऊपर, वो हवा के वेग से उड़ रहे हैं, और मानो ऐसा लग रहा है, एव माने समान, ठीक, मानो यू, समान, यू लग जाता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, और उन्होंने कहा मानो कि ऐसा कर रहे हैं कि पर्वत प्रानृत्यम, नृत्य कर रहे हैं, कैसे, बोले पुष्प पत्राणि श्री जदभि अभितो नदीम। और उस मंदाकिनी को देखो, उस मंदाकिनी के किनारे पर देखो कि ऐसे पुष्प लगे हुए हैं, ऐसे पेड़ लगे हुए हैं जिनमें पुष्प पत्र आदि सब कुछ हिल रहे हों, और मानो ऐसा लग रहा है कि उसके तटों पर स्थित पर्वत क्या कर रहे हों, दोनों तटों पर स्थित पर्वत नृत्य कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो। अब यहां देखें, मारुतः उदधूत शिखरै में तृतीया का बहुवचन, प्रानृत्य, प्रा उपसर्ग पूर्वक नृत्य बना है, यू माने समान, पर्वता में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, पादपई में भी तृतीया विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा है। तृतीया विभक्ति का बहुवचन पुष्पाणि, पुष्पम पुष्प पत्राणि, तो पुष्प पत्राणि में हमारा प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। श्री जदभि तृतीया विभक्ति का बहुवचन लगा है, देखें जरा यहां पर, श्री जदभि, श्री जदभि ये लगा हुआ है, यहां पर आपका कौन सा रूप लगा है,
तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है प्लस अभितो, प्लस अभितो दिया हुआ है। अब विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका रा हो जाएगा, श्री जद भी रा, और आ मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा भीतो, हो जाएगा श्री जद भी रतो हितो। तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत रूप नदीम, नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। अब यहां पर देखेंगे आप, यहां उन्होंने कहा अन्वय, अन्वय में क्या है, हे विशालाक्षी। अब यहां सीता के लिए फिर से विशालाक्षी शब्द प्रयोग किया है संबोधन में, हे विशालाक्षी बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता, नदी अभिता, नदी के चारों ओर, अभिता माने वो सॉरी दोनों ओर, अभिता का मतलब दोनों ओर, अर्थात नदी के दोनों ओर पुष्प पत्राणी, पुष्प और पत्रों से सृजत भी माने सजे हुए, पादपई माने वृक्षों को, हवा माने मारुता माने हवा के वेग से, उद्धूत शिखरई उसके वेग से शिखर पर लगे हुए जो पादप हैं वह ऐसे पर्वत ऐसे लग रहे हैं मानो वह क्या कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो, और इसकी सुंदरता को देख करके मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब पर्वत हमारे क्या कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो। हे सीते, हे सीते, नदी के दोनों ओर फूल पत्ते बिखरने वाले पौधों के शिखरों के हवा से के कारण झूमने से पर्वत नृत्य करता हुआ सा प्रतीत होता है। अर्थात भाव यह है कि पर्वतों पर स्थित वृक्षों के शिखर पर जब हवा के कारण झूमते हैं, हवा के कारण झूमते हैं, तो नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्र तो बिखरते ही हैं, पर्वत भी नृत्य करते हुए से प्रतीत होते। मानो ऐसा लगता है कि नदी के दोनों ओर पर्वत क्या कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो। अब आगे देखेंगे, आगे उन्होंने क्या कहा है। 7वें नंबर का हमारा श्लोक है। 7वें नंबर के श्लोक में क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा कि क्वचिन, क्वचिन तो क्वचिन लिखा हुआ है, क्वचिन न लिखा है ना, अभी इसको अलग करेंगे तो क्वचित ता हो जाएगा। क्वचित मणि निकाशोदाम और क्वचित पुलिन शालिनाम और क्वचित सिद्ध जना कीर्णाम पश्य मंदाकिनी नदीम। अब देखें यहां पर कि उन्होंने क्या कहा है कि क्वचिन मणि निकाशोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना कीर्णाम पश्य मंदाकिनी नदीम, पश्य मंदाकिनी नदीम क्वचिन्न मणि निकाशोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना कीर्णाम पश्य मंदाकिनी नदीम, पश्य मंदाकिनी नदी। अब यहां पर भी फिर वही हमारा संबोधन लगेगा कि हे विशालाक्षी सीता पश्य, हे विशालाक्षी सीते पश्य, क्या देखना है, बोले क्वचित मणि निकाशोदा, अर्थात कहीं पर ऐसा लग रहा है कि वह जल कंचन मणि के समान प्रतीत हो रहा हो, और क्वचित पुलिन शालिनाम, और कहीं पर वह जल ऐसा लग रहा हो पुलिन शालिनाम, और क्वचित सिद्ध जना कीर्णा, अर्थात जो सिद्ध जन लोग हैं वो यहां पर क्या करते हैं, स्नान करते हैं। सिद्ध जना कीर्णाम पश्य मंदाकिनी नदीम, ऐसी इस सिद्ध मंदाकिनी नदी को देखो। अब यहां देखें क्वचित में व्यंजन संधि लग गई है, और हमारी व्यंजन संधि होगी कौन सी, अनुस्वार, वो अनुनासिक संधि। क्वचित, क्वचित मणि निकाशोदाम, निकाशोदाम ऐसे लिखा हुआ है, तो यहां पर ता था दा धा ना, ता वर्ग का पंचम अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा और बन जाएगा क्वचिन, ना हो गया, ना में परिवर्तन हो गया। अब इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा क्वचिन मणि काशा। देखो क्वचिन मणि निकाशोदाम, निकाशोदाम बन गया कि नहीं बन गया। अब यहां निकाशोदाम दाम लिखा हुआ है, तो यहां द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लग गया। और क्वचित पुलिन शालिनीम, शालिनी के रूप में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है,
क्वचित सिद्ध जना कीर्णाम, यहां पर भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। पश्य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा है। मंदाकिनी में भी द्वितीय का एक वचन और नदीम में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। ध्यान से देखिएगा, अन्वय में क्या बनता है हमारा? अन्वय एक व्यवस्थित क्रम होता है जो अर्थ निकालने में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। लिखा हुआ है हे विशालाक्षी, हे विशालाक्षी क्वचिन मणि निकाशोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम और क्वचित सिद्धि जना किरणाम मंदाकिनीम नदीम पश्य। देखिए कहीं कहीं पर हमारी मणि के समान कंचन जल प्रवाहित हो रहा है, स्वच्छ जल प्रवाहित हो रहा है, सुंदर किनारों वाली हे सीता, कहीं मणि के समान प्रवाहित जल वाली और कहीं सुंदर ऊंचे कगारों वाली किनारों वाली और कहीं सिद्ध जनों से स्नान हेतु भरी हुई मंदाकिनी नदी को देखो। मंदाकिनी नदी को देखो हे सीते, इस मंदाकिनी नदी को देखो। देखें जरा यहां पर कि कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने कि यहां पर सिद्ध जनों के द्वारा ये हमारा क्या है? स्नान की गई मंदाकिनी को देखो। 8वें नंबर का दिया हुआ है हमारा श्लोक, ध्यान से देखेंगे। 8वें नंबर के श्लोक में क्या दिया हुआ है कि निर्धूतान वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान और पोपलूय मानान परान पश्य त्वम जल मध्य गान। यहां पर देखना कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। कहा कि निर्धूतान वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान पोपलूयमानान अपरान पश्य त्वम जल मध्य गानो। देखे पोपलूयमानान अपरान पश्य त्वम जल मध्य गान। अब यहां उन्होंने कहा कि वायु के वेग से एकत्रित हो जाते हैं जो पुष्प। जैसे देखा है ना आपने कि जब हमारे फूलों वो वृक्षों से पुष्प आदि गिरते हैं तो वो सब जमीन में गिर जाते हैं, जमीन में एकत्रित, जमीन में इकट्ठे इधर उधर गिर जाते हैं। और जब वायु का वेग चलता है तो सब क्या हो जाते हैं? संचय हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, एक क्या बना लेते हैं? एक ढेर बना लेते हैं। निर्धूतान वायुनान पश्य विततान पुष्प संचयान, पुष्पों का संचय होकर के मानो वह जल के मध्य में ऐसे तैरते हैं, ऐसा लगता है। इस सुंदरता को देखो। हे तनु मध्य सीता, हे तनु मध्य। अब यहां पर हे तनु मध्य शब्द लगा हुआ है, यह सीता के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? सीता के लिए कहा गया है। और तुम पश्य, तुम देखो सीते, देखो वायुना निर्धूतान, वायु के वेग से निर्धूतान माने वृत्तान पुष्प संचयान। अब यहां वायुना, वायु वायुम वायुना तृतीय विभक्ति का एक वचन, वायु से या वायु के द्वारा, तृतीय विभक्ति से के द्वारा अर्थ निकला। पश्चिम में जो रूप लगा हुआ है ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है और ये सर्वनाम रूप लगा है मध्यम पुरुष एक वचन का। ध्यान रखिएगा, निर्धूतान में हमारा द्वितीय विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा हुआ है, वित्तान में भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन पद लगा है, पुष्प संचयान में भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, अपरान में भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, पोपलूय मनान में भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, जल मध्य गान में भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, पुष्प संचयान में भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन नदीम में लगा हुआ है। अभिता माने दौड़ो, ये सब लगे हुए हैं अभिता की वजह से। अभिता परिता उभयता हा प्रतियोगे द्वितीय, इनके योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। पश्य ये मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है। ध्यान देखें, अब यहां पर उन्होंने कहा है कि हे सीते तुम वायु द्वारा उड़ाए गए, वायु के वेग से जो एकत्रित किए गए हैं तथा फैले हुए पुष्पों को ढेर बना दिया गया हो तथा जल के मध्य में उनको जाकर के छोड़ दिया गया हो, ऐसे दूसरे तैरते हुए फूलों के ढेर को देखो जो नदी के मध्य में तैर रहे हो। आपने देखा है कि कभी आप घर में एक काम करना कि एक जल का पात्र रखना, उस पर गुलाब की पंखुड़ियों को डाल देना, कितना सुंदर दृश्य प्रतीतमान होता है। वो एक अलग ही एक छटा दिखाई देती है। एक लोटे में ही डाल के देखना, एक आप कांच की बोतल में पानी भरना, उसमें 2-4 गुलाब की पंखुड़ियों को डालना, फिर कितना सुंदर लगता है।
तो वही यहां पर कहा गया है कि सीते मंदाकिनी के उस कंचन ज्वल को देखो जो मणि के समान, इसके पहले वाले श्लोक में पढ़ा है तो उसमें उन्होंने मणि कहा है जल को, स्वच्छ जल जो मणि के समान प्रतीत होता है, उसमें जब इन फूलों के ढेर को डाल दिया जाए तो क्या सुंदरता होगी। हे सीते, हे विशालाक्षी सीते, हे तनु मध्य सीते, देखो। आगे देखें, अगला हमारा दिया हुआ है श्लोक, अगले श्लोक को देखेंगे। इसमें उन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा है कि तांस चाति बलगु बचशः रथांग अवयनः दुजा और अधिरोहंती कल्याणी निष्कूजंतम शुभा गिरा। देखें जरा, तांस चाति बलगु बचशा रथांग अवयना दुजा अव्यधिरोहंती कल्याणी निष्कूजंता शुभागिरा, निष्कूजंता शुभागिरा। अब यहां देखें, बलगु वचसा अर्थात मीठी वाणी। देखें, मीठी वाणी, रथांग अंग अव यनाह दुजा, दुज माने पक्षी, अर्थात पक्षियों की ऐसे समूह जो कल्याणकारी हैं और उनके स्वर को, मीठे स्वरों को देखें चारों तरफ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कल्याणी। हे कल्याणी, सीते के लिए कहा गया है, शुभा माने सुंदर प्रतीत हो रहा है। अर्थात जो नदी के दोनों ओर, चारों ओर आप देख रहे हैं जो वृक्ष लगे हुए हैं, उन पर जो पक्षी सारस आदि बैठे हुए हैं, वह उनके कुंजन से, मीठी वाणी से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो बहुत ही अंदर अच्छी शोभायमान हो रही है। देखें, हे कल्याणी पश्यो नदीम अभिता बलगु बचशाह रथांग वायना दुजा च शुभा गिरा निष्कूजंता तान अधिरोहंती। यहां पर थोड़ा विभक्तियों को देख लें कौन कौन सी लगी है। हे कल्याणी, हे कल्याणी में आपका संबोधन लगा हुआ है। ये कल्याणी शब्द यहां संबोधन के रूप में प्रतीत किया गया है, प्रयोग किया गया है। पश्च में भी संबोधन लगा हुआ है और मध्यम पुरुष में जरूर बनता है क्योंकि सीता के लिए कहा जाए, इसलिए मध्यम पुरुष यहां पर होगा। नदीम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन और अभिता के योग में लगा हुआ है। बलगु बचशा माने प्रथमा का, यहां पर प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा है, बलगु वचसा, और यहां पर मीठी वाणियों आ गया है, मीठी वाणी। ठीक, तो बलगु वचसा माने मीठी वाणी। रथांग वायना, यहां पर प्रथमा का बहुवचन, द्विजा में भी प्रथमा का बहुवचन चा माने और, शुभा में भी प्रथमा का बहुवचन, गिराह में भी प्रथमा का बहुवचन, निष्कूजंता यहां पर भी बहुवचनांत। द्वितीय का बहुवचन तान, ते तान तई, ते तान तई, तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु, द्वितीय का बहुवचन। अधिरोहंती, रोहती रोहता रोहंती, अधि उपसर्ग पूर्वक रूह धातु से रोहंती बनता। देखें जरा इसका अर्थ देख ले। हे कल्याणी, देखो तो सही ये मीठी वाणी बोलने वाले चकवे पक्षी सुंदर वाणी में कलरव करते हुए किस तरह नदी के दोनों तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं। नदी के दोनों तरफ देखिए ये जो पक्षी हैं उनकी मीठी वाणी कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है, आरूढ़ करके बैठे हुए हैं और वृक्षों पर, और मानो इतना सुंदर दृश्य प्रतीत हो रहा है। हे कल्याणी देखो। पश्य, आगे देखें, अगला दिया हुआ है 10वें नंबर का श्लोक है हमारा। आगे से देखें, इसमें लिखा है दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने और अधिकम पूर्वाश्च मन्ये तव च दर्शनात्। क्या कहा कि दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वाश्च मन्ये तव च दर्शनात्। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वासाश्च मन्ये तव च दर्शनात्। मन्ये तव च दर्शनात्। अब यहां देखे दर्शनम मतलब देखो, बोले दर्शन ऐसे लग रहे हैं जैसे बोले चित्रकूटस्य माने चित्रकूट के, मंदाकिन्यश्च और मंदाकिनी के, शोभनम माने शोभायमान, शोभने,
शोभने अर्थात मंदाकिनी और चित्रकूट के दर्शन ऐसे लग रहे हैं अधिकम, बोले उससे भी अधिक सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, जैसे पूर्वासाश्च, जैसे हम पहले अपने अयोध्या में मानो, मन्ने माने मानो, तव माने समान, चा माने और, दर्शनाथ, जैसे हम अयोध्या में हो, अयोध्या से भी अधिक सुंदर प्रतीत हो रहे हैं यहाँ के दर्शन। देखें, हे शोभने, हे शोभने सीता के लिए आया है शोभने शब्द, और यहां संबोधन लगा हुआ है। शोभने शब्द किसके लिए आया है? सीता के लिए आया हुआ है। ध्यान रख लेना, संबोधन है। अत्र माने यहां, चित्रकूटस्थ में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा, मंदाकिन्या में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, और चा मतलब और, मंदाकिनी के रूप चलेंगे इकारांत स्त्रीलिंग के रूप में, और चित्रकूट के रूप चलेंगे अकारांत पुल्लिंग के रूप में। चा माने और, यत मतलब जो, दर्शनम माने दर्शन को, द्वितीय का एक वचन, भवति भवतः भवंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तत् मतलब तद, ये हमारा सर्वनाम रूप है। तौ कहां का रूप है? ध्यान रख लेना कि षष्ठी विभक्ति का रूप है, दर्शनात् में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, चा माने और, पूर्वासात पंचमी का एक वचन, चा माने और, अधिकम माने अधिक, मन्ने मानो प्रतीत हो रहा है, मन्ने सप्तमी का एक वचन। आगे देखें, इसका अर्थ देख लीजिए, लिखा है हे शोभा शालिनी सीते, हे शोभा शालिनी सीते, यहां चित्रकूट की मंदाकिनी का जो दर्शन होता है, नगर अयोध्या के दर्शन अधिक अच्छे लग रहे हैं। अर्थात नगर अयोध्या के जो दर्शन थे वो चित्रकूट की मंदाकिनी नदी के भी दर्शन हमें प्रतीत हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, हे सीते, हे शोभा शालिनी सीते, ध्यान रखना यहां शोभने शब्द सीता के लिए आया हुआ है। आगे हमारा शब्द दिया हुआ है, अगला हमारा होगा शब्दार्थ। शब्दार्थ और शब्दार्थ का मतलब शब्द और अर्थ। ध्यान से देखना, यहां पर पहला शब्द है विचित्र पुलिनाम का मतलब रंग बिरंगे तटों वाली, और रम्याम का मतलब होता है सुंदर को, सुंदर को। कुसमयी ही माने फूलों से, कुसमयी का मतलब फूलों से, और द्रुमयी का मतलब होता है वृक्षों से, द्रुमयी का मतलब वृक्षों से। राजंतीम माने सुशोभित होती हुई, नलिनीम माने पोखर तालाब को, और मृग यूथ निपीतानी पशु समूह द्वारा पीछे पिए गए, पशु समूहों के द्वारा जो पी लिया गया हो ऐसा जल। कलुषाम भांसी, कलुषाम भांसी माने गंदा जल, गंदे जल। रमणीय यानी माने मन को मोहित करने वाला। जटा जिन धरा, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, और बल कलोत्तर वाशसा, वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, धारण करने वाले। ऊर्ध्ववाह माने जिन्होंने अपनी भुजाओं को ऊपर किया, जिन्होंने अपनी भुजाओं को ऊपर कर लिया हो, ऐसी विशालाक्षी बोले बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते। पश्यो बोले संसित वृता, प्रशंसनीय व्रत वाले, कठोर व्रत वाले, प्रशंसनीय व्रत वाले। मर्तोद धूत शिखरई, हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए, हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए शिखरों के ऊपर जो लगे हुए वृक्ष हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे पर्वत हमारे क्या कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो। आगे देखें, मणि निकाशोदाम, मणि जैसे जल वाली। कंचन जल, स्वच्छ जल अर्थात मणि के समान जल। निर्दूतान माने होता है उड़ाए गए। वित्तान का मतलब विस्तार किए गए। आगे देखेंगे, दुजाह माने पक्षी, और रथांग अव हना माने चकवे। बलगुवत्साह माने मीठी वाणी बोले, मीठी बोली बाण बोलने वाले, और या मीठी वाणी वाले पक्षी, ठीक, चकवे आदि पक्षी। पोपलूयमानान माने होता है तैरते हुए, पोपलूयमानान का मतलब होता है तैरते हुए, और राज राजस्व का मतलब होता है कुबेर का। नलनीम का मतलब पोखर या तालाब या सराह, सरोवराह मानो मंदाकिनी का जल सरोवर के समान प्रतीत होता है। अब रहेगा हमारा शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद अब व्याख्या, ठीक। तो व्याख्या कैसी होती है? संस्कृत की संस्कृत में ही होती है, इस बात का ध्यान रखना। देखें, विचित्र पुलिनाम का मतलब विविध वर्णितीराम, विविध वर्णितीराम, और रम्याम दिया हुआ है, रम्याम का मतलब रमणीयाम, रम्याम का मतलब रमणीयाम। कुसमयी का मतलब पुष्पई, द्रुमयी का मतलब वृक्षई, राजंतीम का मतलब शोभमानान,
शोभमानान नल नीम का मतलब पुष्करणीम, और मृग यूथ निपीतानी का मतलब पशु समूह निपीतानी। आगे देखेंगे, अगला दिया हुआ है हमारा कलुषाम भांसी का मतलब दूषित जलानी, और रमणी यानी का मतलब मनोहराणी। मनोहराणी जटा जिन धरा जटा धारिणा मृग चर्म धारिणा बलकलोत्तर वाशिषा वृक्षत्व गुरु पर्वत स्त्रिधारिणा। ऊर्ध्वाहवा कृतो परिभुजा, क्या कहा? ऊर्ध्वाहवा का मतलब कृतो परिभुजा, विशालाक्षी का मतलब विशाल नेत्री, विशाल नेत्र में संसित वृता माना प्रशंसित वृता, प्रशंसित वृता। मारतोत मारतोद धूत शिखरई मतलब पवनान पवना आनंदित लोलित श्रृंगई, पवन आंदोलित श्रृंगई। चोटी की बात कर रहे हैं श्रृंगई में, ध्यान रख लेना। आगे दिया हुआ है हमारा मणि निकाशोदाम, क्या लिखा है? मणि निकाशोदाम माने मणि समान जलाम, निर्धूतान विकीर्णान वित्तान विस्तृतितान, दुजाह खगाह रथांग हवयनाह चक्रवाकाह बलगुवत्साह माने मधुर वचना। आगे देखें, इसके बाद होगा हमारा पोपलूयमानान उत्प्लवनान राजराजस्व कुबेरस्व नलनीम पुष्करणी। नलनीम का मतलब पुष्करणी। आगे देखें, अब रहेंगे हमारी संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में क्या है, ध्यान से देखिएगा, कुछ संधियां दी हुई हैं, उन पर चर्चा करेंगे। कुसमयी ही उपसंपन्नाम, कुसमयी ही उपसंपन्नाम, यहां शब्द दिया हुआ है कुसुमयी प्लस उपसंपन्नाम, संपन्नाम हो गया। विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, यहां पर केवल और केवल रा करना। कुसुमयी रा हो गया रा। विसर्ग के स्थान पर उपसंपन्नाम का उ आएगा तो इसमें लग जाएगा प संपन्नाम, हो गया, ये आ जाएगा कुसमयी रूप संपन्नाम, तो विसर्ग संधि हो जाएगी, यहां ध्यान रखना। आगे देखें, अगला शब्द होगा नाना विधई तीर उहैर वृताह। देखें, नाना विधई तीर रुहई वृताह, दोनों जगह विसर्ग संधि है। नाना विधई, नाना विधई प्लस तीर रुहई वृता हो गया। विसर्ग के स्थान पर यहां पर भी रा पहले हो जाएगा हमारा, ध्यान रखें, पहले शा और फिर वहां रा होगा। नाना विधई लिखा हुआ है तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा शा, हो जाएगा तीर रुहई रा, और ये रा आधा है, वृता हमारा पीछे है तो वृता आ जाएगा यहां और रा चला जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा? नाना विधैष तीर रुहैर वृता। यहां पर भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे देखें, अगला शब्द होगा आपका कलुषाम भांसी, कलुष प्लस अंभांसी, कलुष प्लस अंभांसी लिखा हुआ है, तो यहां पर देखें, इसमें आ जाएगा और अंभांसी का आ जाएगा, दोनों मिलेंगे, क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाएगा। आ मिलकर के क्या बनेगा? यहां बड़ा आ बनेगा और दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आपको मैं बता चुका हूं कि कौन सी होगी, अकाह शवर्णे दीर्घा, सूत्र के द्वारा। अकाह शवर्णे दीर्घा, अकाह शवर्णे दीर्घा के द्वारा यहां पर क्या लग जाएगी? संधि लग जाएगी। जो नियम आपसे बताता है क्या, कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ
उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ हो तो दोनों मिलकर के बड़ा आ बनता। इसके बाद छोटी ई और बड़ी ई प्लस छोटी ई और बड़ी ई, दोनों आमने सामने हो तो क्या बनता है, बड़ी ई। ये हमारी दीर्घ संधि का नियम है। ऐसे ही ऊ के लिए भी प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ, आमने सामने हो तो बड़ा ऊ बन जाता है कि नहीं। अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि आ के बाद मिलने पर बड़ा आ बनता है, तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, कलुषा। क्या बनेगा, कलुष। कलुष में से आ निकल गया है और अम्भांसी का आ निकल गया है, दोनों मिलकर के बड़ा आ बन गया है। तो अम्भांसी में केवल हमारा मां और भा और शी बचेगा। ठीक, आ की मात्रा लगेगी सा में, तो ये बनेगा हमारा फिर से कलुषा। क्या बनेगा, कलुषा और आधा मां भांसी बन जाएगा, बनेगा कलुषाम भांसी। बनेगा कि नहीं बनेगा। आगे चलें, इसमें आगे देखेंगे, आगे का शब्द दिया हुआ है हमारा, आगे का शब्द दिया हुआ है ऋष्यस्त्व अवगाहन्ते। ऋष्य तो अवगाहन्ते, ऋष्य प्लस तू प्लस अवगाहन्ते दिया हुआ है। तो यहां पर क्या करोगे आप कि ये बनेगा आपका ऋष्या, तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा सा हो जाएगा। फिर तू में से ताके ऊ को निकालेंगे, ताके ऊ को निकालोगे और अवगाहन्ते आ जाएगा, अवगाहन्ते हो गया, ये आपका शब्द हो जाएगा। फिर यहां पर आपका चलेगा ये ऋष्या आधा शा और ता आ गया है, तो ता में हलंत लगेगा और ऊ के स्थान पर वा बनेगा। क्या बनेगा, वा। कौन सी संधि होगी यहां, यण संधि। यण और विसर्ग दोनों रहेगी, ध्यान रख लेना। इसमें क्या रहेगी, यण और विसर्ग रहेगी। अवगाहन्ते, अवगाहन्ते दिया हुआ है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसको मिलाएंगे तो ये हमारा बनेगा क्या, ऋष्यस्त्व, ऐसे लिखेंगे। आधा वा है तो पीछे का अवगाहन्ते का आ मिल जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा और वा गाहन्ते बन जाएगा। ये शब्द बनेगा ऋष्यस्त्व अवगाहन्ते बन जाएगा। तो यहां पर आपकी यण संधि हो जाएगी। यण संधि कैसे बनेगी, ध्यान रख लेना कि ई के स्थान पर होता है या और ऊ के स्थान पर होता है वा, ऋषि के स्थान पर होता है रा और लिरी के स्थान पर होता है ला। इतना याद रखिएगा। तो यहां पर ऊ के स्थान पर वा किया गया है। क्या किया गया है, वा। यहां पर ऊ के स्थान पर देखो ये बन गया वाह। तो यण संधि यहां पर हो जाएगी और यहां पर आपकी दो संधियां होंगी, विसर्ग संधि और यण संधि। आगे दिया हुआ है हमारा नियमात ऊर्ध्ववाह वाह, नियमात प्लस ऊर्ध्ववाह वाह, नियमात प्लस ऊर्ध्ववाह वाह, इतना दिया है। अब यहां पर आप लगाएंगे हल संधि के अंतर्गत आने वाली जस्त संधि। अब ये सूत्र यहां पर लगेगा आपका झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, ये आपका सूत्र लगेगा। ये आपको कहता है कि झलों के स्थान पर जस आदेश होता है, मतलब का च ट त प, ये आपके वर्ण रहेंगे, का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग। तो का के स्थान पर का खा गा, चा छा जा, टा ठा डा, ता था दा और पा फा बा। अगर आपको कहीं पर भी वर्ग का पहला अक्षर दिखाई देता है तो उसके तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जैसे यहाँ ता है, ता का तीसरा अक्षर क्या है, ता था दा, तो दा में परिवर्तन हो जाएगा, नियमात की जगह नियमाद हो जाएगा। और ऊर्ध्ववाह, ऊर्ध्ववाह दिया हुआ है। अब इसको मिलाएंगे तो ऊ की मात्रा इसमें लग जाएगी और शब्द बनेगा हमारा नियमादूर्ध्व
नियमादूर्ध वाह्वा बन जाएगा, ये आपका शब्द बन जाएगा। यहां आपकी हल संधि हो जाएगी, ध्यान रखना। आगे देखेंगे, अगला शब्द है विशालाक्षी। विशाल प्लस अक्षी, विशाल प्लस अक्षी बराबर विशालाक्षी। विशाल प्लस अक्षी दिया हुआ है, यहां पर आपका आ हो जाएगा और यहां पर आपका आ हो जाएगा, दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, और शब्द बन जाएगा आपका विशालाक्षी। विशालाक्षी कौन सी संधि हो जाएगी यहां? दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी यहां विशालाक्षी। अकाह सवर्णे दीर्घा सूत्र लग जाएगा और विशालाक्षी शब्द यहां बन जाएगा। श्री जदभिर अभितः, श्री जदभि प्लस अभितः, ऐसे शब्द बनेगा। श्री जदभि प्लस अभितः होगा, विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। श्री जदभीर र, और अभिता दिया हुआ है सीधे सीधे, तो यहां इसमें आ मिलेगा तो क्या बनेगा शब्द? श्री जदभिर र हो गया, और आ इसमें मिलेगा तो पूरा हो जाएगा, भिता है यहां जुड़ जाएगा, ये आपका शब्द बन जाएगा श्री जदभिर रभिता। ठीक, तो यहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे देखेंगे अगला हमारा शब्द जो होगा, अगला शब्द है क्वचिन्न मणि निकासोदाम। क्वचित प्लस मणि निकास प्लस उदाम, ये शब्द होगा, ध्यान रख लेना। क्वचित, क्वचित प्लस मणि, मणि निकास प्लस उदाम दिया हुआ है। यहां पर आपको ता के स्थान पर क्या कर देना है? ना लगा देना, तो यहां बनेगा आपका क्वचिन्न, क्वचिन्न प्लस मणि निकास। निकास में से ध्यान रख लेना कि आ और उ को निकालेंगे, उदाम। ठीक, अब इसमें से इसको बाद में मिलाएंगे, पहले यहां पर आ को निकाल लेंगे और यहां उ को निकालेंगे, आ और उ को ओ बनाएंगे, क्या बनेगा? ओ बनेगा। मतलब यहां पर आपकी अनुस्वार संधि हो जाएगी और व्यंजन संधि कह सकते हैं, और वहां पर आपकी गुण संधि हो जाएगी। यहां आपकी होगी कौन सी संधि? गुण, गुण संधि, ध्यान रखना। तो आप क्या करेंगे, अब इस ओ की मात्रा यहां पर लगेगी, तो आप इसको मिलाएंगे जाओ, तो ये बनेगा आपका क्वचिन्मणि निका सो हो जाएगा, निका सो, ओ की मात्रा लग जाएगी और उदाम का ऊ चला गया है तो केवल दाम बचेगा, तो शब्द बनेगा आपका क्वचिन्मणि निकासो दाम। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? यहां पर आपका केवल और केवल क्या लग जाएगा? गुण संधि और व्यंजन संधि। आगे देखेंगे अगला हमारा जो पद होगा उसको देख लीजिए। अगला पद होगा सिद्ध जना कीर्णाम। सिद्ध जना कीर्णाम, सिद्ध जन प्लस आकीर्णाम, सिद्ध जन प्लस आकीर्णाम, आकीर्णाम ये दिया हुआ है। अब यहां लगेगी आपकी दीर्घ संधि। कौन सी संधि लगेगी यहां? दीर्घ संधि। कौन सा सूत्र रहेगा? अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र रहेगा। इसका नियम क्या कहता है कि पहले पद में अगर छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद दूसरे पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद, अच्छा मैं आप लोगों को हमेशा ऐसे बताता हूं, इसका मतलब क्या है वो आप देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर छोटा आ के बाद अगर छोटा आ आता है तो बड़ा आ बनता है, छोटा आ के बाद अगर बड़ा आ आता है तो भी बड़ा आ बनता है, बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ आता है तो भी बड़ा आ बनता है, और बड़ा आ के बाद अगर बड़ा आ आता है
तो भी बड़ा आ बनता है। मतलब मैंने एक पॉइंट को सीधी 4 पॉइंटों में आपको अलग अलग और सरल कर दिया है, ध्यान रख लेना। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि आ छोटा हो या छोटा, आमने सामने छोटे छोटे आ हो तो भी बड़ा आ बनता है, छोटा आ हो बड़ा आ हो तो भी बड़ा आ बनता है, बड़ा आ और छोटा आ हो तो भी बड़ा आ बनता है, छोटा आ और वो बड़ा आ और बड़ा आ सामने सामने हो तो भी बड़ा आ ही बनता है, ध्यान रख लेना। ऐसे ही सेम कंडीशन हमारी रहती है किसमें, ई में, छोटी ई प्लस छोटी ई दोनों सामने हो तो बड़ी ई बनती है। फिर इसके बाद छोटी ई या बड़ी ई आमने सामने हो तो बड़ी ई बनती है। फिर इसके बाद बड़ी ई और छोटी ई हो तो भी बड़ी ई बनती है, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई आमने सामने हो तो भी बड़ी ई बनती है। ये कंडीशन है। तो यहां पर देखें तो यहां लिखा हुआ है छोटा आ और आकीर्णा का बड़ा आ दिया हुआ है। देखो छोटा आ और बड़ा आ गया है ना आमने सामने, छोटा आ और बड़ा आ। जब छोटा आ और बड़ा आ मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ। तो दोनों को मिला देने पर यहां क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहां देखेंगे कि ये लिखा हुआ है सिद्ध जन, क्या लिखा है, सिद्ध जन। सिद्ध जन में से ना में से क्या निकाल लिया है बेटा, आ को निकाल लिया था तो ना आधा हो गया है। अब इसको दोनों को मिलाने पर एक बड़ा आ बना है तो इसको हम मध्य में लिख देते हैं, और आकीर्ण का आ निकल चुका है तो केवल और केवल हमारे पास क्या बचा है, कीर्णाम। क्या बचा है, कीर्णाम बचा हुआ है। बचा है कि नहीं। अब आपने यहां कीर्णाम लिख दिया। अब आ की मात्रा ना में लगेगी तो क्या बनेगा, सिद्ध जना। क्या बनेगा, सिद्ध जना। और कीर्णाम इसमें आपको जोड़ देना। क्या जोड़ देना है, कीर्णाम। तो कौन सी संधि हो गई यहां पर, ध्यान रख, पूरा शब्द सिद्ध हो गया हमारा। ये पूरा हमारा सिद्ध जना कीर्णा सिद्ध हो गया। और आकाश अवर्ण दीर्घा दीर्घ संधि का योग लगाया, उसके नियम लगाए और यहां पर शब्द हमारा बन गया। आगे देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है तांस चाति बल्गु बच्चा, अगला शब्द दिया हुआ है उसको देखें। तान चाति बल्गु बच्चा, तांस चा प्लस अति बल्गु बच्चा, तान प्लस चा प्लस अति बल्गु बच्चा, बल्गु बच्चा। अब यहां पर देखें ता ना है, ना के बाद चा है, तो ना के बाद ता है तो आप यहां पर शा अनुनासिक लकार होगा तो सा भी आएगा और ना का अनुसार में भी पहुंच जाएगा। तो यहां पर चा और देखें ऐसे बनेगा, ये भी आ जाएगा और ये सा भी आएगा, और इसको जोड़ देंगे तो तांश्च बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तांश्च। और इसके बाद अति बल्गु बच्चा, अति बल्गु वचसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इसका आ ले लेंगे और इसका आ ले लेंगे, दोनों को मिलाएंगे आ के बाद तो बड़ा आ बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहां पर क्या करना है, इस आ की मात्रा इसमें लगाना है। तो तांस चा प्लस आ प्लस ती बल्गु बच्चा, बल्गु बच्चा दिया हुआ है। अब इसको आ की मात्रा इसमें लगाओगे तो ये बनेगा आपका क्या, तांस चाति बल्गु बच्चा बन जाएगा कि नहीं, तांस चाति बल्गु बच्चा। क्या दिक्कत है, बन गया। दीर्घ संधि भी हो गई है और व्यंजन संधि भी हो गई, दोनों संधियां यहां पर हो गई हैं। ठीक, आगे देखेंगे अगला दिया हुआ है मंदा किन्याश्च, तो मंदा किन्याह प्लस चा दिया हुआ है, मंदा किन्याह प्लस चा दिया हुआ है। यहां विसर्ग संधि है। अब विसर्ग के स्थान पर सा लाना है तो सबसे पहले सूत्र लगेगा हमारा विसर्ज नियस्य स, विसर्जनीय से सह से हम सा कर देंगे तो बनेगा मंदा
किन्यास प्लस चा। अब इस सा के स्थान पर एक और सूत्र लगेगा, स्तोह, इश्चुना, इश्चु। ये हमारा इश्चुत भाव होगा व्यंजन संधि के आधार पर। इस सा के स्थान पर ये सा हो जाता है, ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। तो यहां पर कौन सा सा है? सरवते वाला सा है हमारा, दंतीय शकार है, तो तलब्धि शकार हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा? मंदा किन्यास की जगह मंदा किन्याश्च श हो जाएगा। फिर यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, चा लिख देना है, दोनों को वर्ण सम्मेलन कृत्य करके जोड़ देना। तो हो जाएगा आपका मंदा किन्याश्च। बन गया। क्या दिक्कत है यहां पर? बना कि नहीं बना? अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि विसर्ग संधि है और विसर्ग संधि के साथ में यहां पर आपको इश्चुत भाव लेना पड़ेगा व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का इश्चुत भाव होगा तभी जाकर के हमारा मंदा किन्याश्च बनेगा। यह अब इसके बाद दिया हुआ है पूर्वासाश्च। क्या दिया हुआ है? पूर्वासाश्च। पूर्वासात प्लस चा दिया हुआ है। यहीं से सीधे सीधे आपकी संधि लगेगी, कौन सी? तावर्ग के स्थान पर चावर्ग होगा, ध्यान रख लेना। स्तोह, इश्चुना, इश्चु। तो यहां पर भी आपकी व्यंजन संधि लगेगी। व्यंजन संधि की कौन सी? इश्चुत संधि। इश्चुत संधि ये आपकी व्यंजन संधि में होती है। व्यंजन संधि का भेद है, यहां पर सूत्र लगेगा स्तोह। कौन सा सूत्र लगेगा? स्तोह, इश्चुना, इश्चु, ये आपका सूत्र लगेगा। तो इस सा के स्थान पर ये वाला सा होगा, ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग। कैसे? जैसे ये लिखा हुआ है सा, फिर लिखा हुआ है ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। फिर यहां लिखा हुआ है सा, फिर लिखा हुआ है चा, छा, जा, झा, इया। ठीक, तावर्ग के स्थान पर क्या होना है? चा वर्ग। अब देखो, जिसके नीचे जो वर्ण होगा वही उसके नीचे हो जाएगा। ता के नीचे चा, था के नीचे छा, और दा के नीचे जा, धा के नीचे झा, और ना के नीचे इया। जिस वर्ण के नीचे जो वर्ण होगा वही इसके स्थान पर आएगा। देखें, पूर्वासात, पूर्वासात ता लिखा हुआ है, ता के नीचे क्या है? चा, तो चा हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको चा लिख देना है और दोनों को अब मिला देना है, वर्ण सम्मेलन कृत्य कर देना है, और दोनों को मिलाओगे तो शब्द आपका बनेगा पूर्वासाश्च। पूर्वासाच बन गया कि नहीं बन गया? यहां पर तो कौन सी संधि हो गई है आपकी? यहां इश्चुत संधि हुई है व्यंजन संधि की। आप सीधे सीधे यहां पर हल संधि, व्यंजन संधि कह सकते हैं। अगर वो अंदर से पूछता है तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि इसमें इश्चुत संधि है। ध्यान रखोगे इस बात का। आगे चलें। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और आगे की क्लास हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे। जो भी हमारा रह गया है इसमें तो वो सारी चीजें मैं लेकर के आऊंगा, लिखित और मौखिक अभ्यास को भी लेकर के आऊंगा, जल्द आऊंगा। आप लोग बस पढ़ते रहिएगा बिल्कुल बिंदास तरीके से, बिना किसी टेंशन के। ध्यान रख लेना, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपकी चिंता करने के लिए हमेशा तत्पर है। आप लोगों को मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, निःशुल्क शिक्षा, 100% निःशुल्क शिक्षा। आपसे कोई भी रुपया पैसा यहां से नहीं लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वो भी कैसे देती है आपको शिक्षा? यहाँ की हाई क्वालिटी एजुकेशन। हाई क्वालिटी एजुकेशन का टैग लगा होगा, आपको दिख रहा होगा। हाई क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है उच्च गुणवत्ता के साथ, अच्छी क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा। आपको यहां शिक्षक ऐसे नहीं है कि केवल फॉर्मेलिटी करने वाले हों, यत्र तत्र सर्वत्र अलग अलग स्टेटों से, स्टेट से यहां आकर के शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये अवसर आपको नहीं गंवाना है और अच्छे से मस्ती के साथ पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को जो सिलेबस दिया जाता है वो संपूर्ण कोर्स के साथ दिया जाता है। ऐसा नहीं टूटा फूटा आपको एक टॉपिक से कोई चीज छोड़ दी है, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कभी आपको थोड़ा वो इधर उधर उल्टा सीधा ऐसे आगे पीछे मिल जाए वीडियो, लेकिन मिलेगा पूरा, छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा।
इस बात का ध्यान रख लेना। कभी बाई चांस, ऐसे तो होता नहीं है, 99% ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कोई थोड़ा बहुत भूल चूक हो जाती है, और कोई ब्रह्मा तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए संपूर्ण कोर्स की यहां पर व्यवस्था की गई है, संपूर्ण कोर्स दिया जाता है और संपूर्ण कोर्स के नोट्स भी यहां पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे आप तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहां से बेस्ट क्वालिटी के आपको नोट्स भी प्राप्त हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी देरी मत करिएगा और परीक्षा की तैयारी मस्ती के साथ करते रहिएगा। ध्यान रखें, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहें, और नए वीडियो की अगर अपडेट आपको चाहिए तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि नए वीडियो की अपडेट आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले होगी बेल आइकन दबाने से। ध्यान रखें, आप कहीं से भी सर्च करें, अपने सगे संबंधियों, भाई बहनों को, सबको ये सूचित कर दें कि मैग्नेट ब्रेंच आप लोगों को देता है बेस्ट एजुकेशन। तो अगले वीडियो तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।